हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे लॉ ऑफ थॉट्स की। तो पहले मैंने काफ़ी सारे बुक्स का आपको रिव्यू दिया है, तो वैसे ही मैं आज लॉ ऑफ थॉट्स डॉक्टर आर के बंगिया की बुक है, जिसको हम लोग आज रिव्यू करेंगे। और ये आखिरी तक बने रहिएगा, और इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बुक किसके किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन इसको प्रीफर कर सकता है। तो चलिए हम लोग लॉ ऑफ थॉट्स बाय डॉक्टर आर के बंगिया की बुक को रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका प्राइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं, 735 है। तो अगर आप इसको अगर कोई लॉ बुक्स के स्टोर से ख़रीदते हैं जहाँ पर सारी लॉ बुक्स मिलती हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को 20-25 to 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने काफ़ी बड़े मतलब कि शॉप से ख़रीदा था, तो वहाँ पर मुझको 30% डिस्काउंट मिला था। तो फिर इसके कंटेंट पेज पे हैं तो लॉ ऑफ थॉट्स, जैसे देख सकते हैं सारे चैप्टर्स, उसके फिर सब पार्ट्स काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं इसमें। फिर इधर है चैप्टर 2 जर्नल डिफेंसेस। सारे ही चैप्टर्स अलग अलग हेडिंग के अंदर हम लोग को दिया हुआ है। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, फिर आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड। तो ये मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कोई डायरेक्ट तो होती नहीं है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ने के लिए बुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना बुक के लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो नहीं सकता, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं तो उसके लिए बुक ज़रूर प्रीफर करें। और आप कोई सी भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के कॉलेज के टीचर्स ने प्रीफर किया था कि आप लोग डॉक्टर आर के बंगिया की बुक को तो प्रीफर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से सब चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं टेबल ऑफ केसेस, कौन कौन से केसेस इस बुक में यूज़ किए गए हैं उन सब के बारे में भी दिए हुए हैं। एडिस वर्सेस क्रूकर, तो सारे मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर केसेस भी इसमें अरेंज किए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं सारे केसेस हैं। तो मैं अभी इस चैप्टर 1 पढ़ रहा था, जैसे नेचर ऑफ टॉट। नेचर ऑफ टॉट मतलब कि इसमें बताया जाए कि टॉट के बारे में क्या क्या होता है। तो ये सारे बातें हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई बिगिनर भी इस बुक को पढ़ रहा है तो काफ़ी आसानी से इसको समझ सकता है, कि मतलब कि ये नहीं लगेगा कि काफ़ी कठिन लैंग्वेज लिखी हुई है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब कि बिना यूट्यूब लेक्चर्स के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये बुक मैं आप लोगों को प्रिफ़र करूँगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज काफ़ी मतलब आसान है। मतलब अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि बुक को कौन कौन यूज़ कर सकता है। जैसे बुक्स, अगर आप एलएलबी कर रहे होंगे तो आपको 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी अब अगर कोर्स आप कर रहे होंगे तो सेमेस्टर में तो यूज़ होगा ही। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट का, तो जुडिशरी के प्रिपरेशंस में भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूछा जाता है। तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे अगर आप यूपीएससी में अगर आप लॉ ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं तो उसमें लॉ ऑप्शनल में 2 पेपर होता है। पेपर उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी पेपर होता है। तो ये बुक मतलब काफ़ी आसान है, और इसको आप पढ़ सकते हैं और अपने आप से भी समझ सकते हैं बिना किसी के हेल्प से। तो ये अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप लॉ बुक के स्टोर पे, या मतलब कोई भी स्टोर पे जहाँ पे लॉ की बुक मिलती हों, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टोटल पेजेस हैं अप्रॉक्स 680 टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग द पेशेंस एंड लिसनिंग मी।